दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बन गई तो आपका पेशाब और पैखाने में भी जीएसटी लगाया जाएगा। धन्यवाद। ये वो लोग हैं जिन्हें अपना मजहब ही नहीं मालूम। यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, और यही कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं। तो बहुत सारे संत हिंदू धर्म के मानने वाले वो ये कहने लगे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है। जब कपिल मिश्रा ने बोला था कि इसको कमिश्नर को देख लो नहीं तो हम अपने हाथ में ले लेंगे, अपने हाथ में लिया और कत्लेआम करा दिया। लोगों के घर जलवा दिए। कितने ही लोग 52 के करीब हमारी इस डिस्ट्रिक्ट से लोग मरे हैं। नफरत की सियासत को अवाम के बीच में ले जाकर के हराएंगे। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त हम मौजूद हैं करावल नगर विधानसभा में, जहां नफरत की राजनीति जो है चरम सीमा पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कपिल मिश्रा को बनाया गया है। वो कपिल मिश्रा जिसके ऊपर आरोप है कि दिल्ली दंगे को भड़काने का काम किया, और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने काम किया है ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने हैं। और इसी सीट पर एसडीपीआई जो है चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जहां तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि इस सीट पर ही सिर्फ एसडीपीआई ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, जहां पार्टी का साफ तौर पर नारा है कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। और साथ ही साथ करावल नगर क्षेत्र से नफरत की सियासत के खिलाफ मजबूती से लड़ने वाले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सशक्त व प्रभावशाली उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद हाशिम, जिनका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। नफरत की राजनीति का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं चुनाव प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे और साफ तौर पर नारे लगाए, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम लोग मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे देखते हैं कि नफरत की राजनीति जो की जा रही है इसी सीट पर है, और एक मुख्यमंत्री आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कटोगे तो बटोगे। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? नफरत की सियासत के बारे में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज मुल्क की सियासत एक ऐसे मोड़ पर है कि जो लोग कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, या इस तरह का उल्टा सीधा नारा लगाते हैं। कोई नहीं कहता कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, देश तरक्की तब करेगा जब देश के लोग तरक्की करेंगे, ऐसा नहीं बोलता कोई। बल्कि होता यह है कि ये सारी की सारी पार्टियां, इनमें आपस में यही नहीं पता चलता कि कौन कब अपने आप को सेकुलर पेश करेगा और कब कौन नफरती बन जाएगा। आप देखें यहाँ इस सीट पर कपिल मिश्रा जो कल लोगों से बात करता था, बहुत अच्छी बात करता था, आज वो शख्स जो है आप देखें नफरत की बात कर रहा है। तो ऐसे में देश एक ऐसे मोड़ पर है, यहाँ एक ऐसी सोच जिसमें आपस में भाईचारा, प्यार मोहब्बत हो, एक ऐसी सोच की ज़रूरत है। वो काम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर रही है। जैसे कि बात आपने शिक्षा की कोई शिक्षा की बात नहीं करता, पर हमने देखा कि दिल्ली में जगह जगह भाजपा की तरफ से नारे लग रहे हैं, घर घर भगवा चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि घर घर शिक्षा देने का काम जो है उन्होंने किया है। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को भी? देखिए, घर घर भगवा चाहिए, ये बात जो लोग कह रहे हैं वो लोग भगवा के प्रति खुद ही ईमानदार नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो अपने धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, दूसरी तरफ नफरत की बात करते हैं। और एक खुशी की बात यह है कि अब तो बहुत सारे संत हिंदू धर्म के मानने वाले वो ये कहने लगे हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है। अब तो आप लोग देख रहे हैं, आपके माध्यम से ऐसा पता चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज आम जनमानस इनको नफरती मान चुका है और इसमें एक बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा। कैसे हराएंगे नफरत को, क्योंकि नफरत की राजनीति तो सभी सीटों पर की जा रही है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने क्यों एक ही सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक तो कैडर बहुत मजबूत है, एक तो ये बात है, और हम नफ़रत की सियासत को अवाम के बीच में ले जाकर के हराएंगे। लोगों को बताएंगे कि आज वो जो 2020 के दंगों के जिम्मेदार हैं वो ही लोग नफ़रत की सियासत करते हैं। हम आवाम के माध्यम से उन्हें नफ़रत की राजनीति सियासत से हराएंगे।
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं दिल्ली के चुनाव प्रचार के लिए आए, नारे लगा करके गए हैं, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अगर अदर पार्टी जीत गई तो मुसलमान जो हैं वो मंगलसूत्र छीनने का काम करेंगे। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? क्या नफरत की राजनीति से देश आगे बढ़ेगा या दिल्ली आगे बढ़ेगी? नहीं, दरअसल बीजेपी का तो ये व्यू है कि भाई नफ़रत फैलानी है और मज़हब के नाम पर वोट लेनी है। कटने की मरने की बातें ये करते हैं और अपने हथियारों को पूजा के नाम से लहराते ये हैं, और दूसरे जो भी ग्रुप हैं या जो दूसरे मज़हब हैं या फिर दूसरी जातियां हैं उनको कहते हैं ये लोग आतंकवादी हैं। तो ये मरने कटने की बात करना इनका एक पेशा है और इसी को लेके ये लोग कामयाब होते हैं। आतंकवादी जो हैं बताने की कोशिश करते हैं, पर इसी सीट पर कपिल मिश्रा हैं जो सीधे सीधे सभी मुसलमानों को जिहाद से जोड़ करके दिखाते हैं। तो कैसे देखते हैं, कैसे इस मिथक को तोड़ने का काम करेंगे आप लोग? देखिए, वो वक्त हमें याद है जब कपिल मिश्रा ने बोला था कि इसको कमिश्नर को देख लो नहीं तो हम अपने हाथ में ले लेंगे। अपने हाथ में लिया और कत्लेआम करा दिया, लोगों के घर जलवा दिए। कितने ही लोग 52 के करीब हमारी इस डिस्ट्रिक्ट से लोग मरे हैं उस वक्त के अंदर। क्या हाहाकार मचा हुआ था। सिलेंडर घरों के अंदर होते हैं, जब दहशत की वजह से घर छोड़ छोड़ के लोग भागे हैं तो उनके सिलेंडर वहीं लेके उन्होंने पहले चोरी की है घरों के अंदर और फिर ब्लास्ट किया है वहीं किचन से निकाल के सिलेंडरों का। ये काम कराने का काम कपिल मिश्रा का था। आज बीजेपी का ये है कि भाई जितनी क्राइम करो, जितने लोगों को कटवाओ, उतनी ही आप तरक्की ले लो। तो अब से पहले भी कितने लोगों को तरक्की दी है, अब इसको भी तरक्की दे दी। गैस सिलेंडर का आप जिक्र कर रहे हैं और आपका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर क्यों है आखिरकार, क्या संदेश है? देखिए, ये तो एक हमारा गैस सिलेंडर चिन्ह है और सीधा सीधा ये भी इसका एक संकेत जाता है कि जो 2020 के अंदर जो दंगे हुए थे उसके अंदर हर घरों के अंदर सिलेंडर फोड़े गए थे। ये उन लोगों को कम से कम उनकी याद को ताज़ा करेगा गैस सिलेंडर कि किस तरह से मस्जिदें हों या हमारे घर हों, उनको सबको ब्लास्ट करके सिलेंडर से ही तोड़ दिया गया था। अब भाजपा की नफरत की राजनीति तेज हो चुकी है, जो ये हमें खास तौर पर बता रही है कि देखिए मुसलमान आ गए या अदर पार्टी जीत गई तो मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेगा। और बताया जा रहा है कि साहब देखिए कि हिंदू जो है इस एरिया में सबसे ज़्यादा खतरा महसूस करता है। देखो, मैं एसडीपीआई पार्टी से धर्म की बात कहने के लिए नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ अभी दो पॉइंट आपको बताने चाहता हूँ। एक तो करावल नगर के जितने भी पब्लिक हैं उनसे मैं ये वादा देने चाहता हूँ, अगर हमारे उम्मीदवार हाशिम मलिक को अगर आप लोग जिताते हैं तो हम करावल नगर को सिंगापुर बनाएंगे। दूसरा, दिल्ली के जनता को ये वार्निंग देने चाहता हूँ, अगर दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बन गई तो आपका पेशाब और पैखाने में भी जीएसटी लगाया जाएगा। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा, युवा कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव को? नफरत की राजनीति अब तेज हो चुकी है। सीएम योगी आते हैं, कहते हैं कटोगे तो बटोगे। योगी और योगी की जो पार्टी है वो शुरू से दंगाई पार्टी है, यानी कि अगर तरक्की पानी है तो दंगे जो करेगा ये उन्हें टिकट देगी। अभी विनोद नगर में इन्होंने नेगी को किसी को वोट वो दिया है। अभी कपिल मिश्रा ये जो मास्टरमाइंड था ये का दिल्ली दंगे का इन्हें दिया है, यानी कि जो भी दंगाई होंगे उनको टिकट देते हैं ये लोग। और जो हमारी, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, हम गैर मुस्लिमों को पैगाम देना चाहते हैं, अगर हम जीत के आए कि आपकी इबादत गाहें महफूज की जाएंगी, रखी जाएंगी, मगर और मुसलमानों को बता दिया जाता है कि आपकी मस्जिदों पर अगर किसी ने आँख भी उठाई वो आँख सलामत नहीं रहेगी। कानून के ज़ोर पर हम उस पर इंसाफ मांगेंगे और इंसाफ लेंगे। ज़बरदस्त कानून के जोर पर इंसाफ लेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि जो शख्स भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, क्योंकि फहरिस्त लंबी है, चाहे कपिल मिश्रा की बात करें, नेगी की बात करें, रमेश बिथूड़ी की बात करें, क्या संदेश है? क्योंकि ये वो नाम है जो खुलकर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे। रमेश बिथूड़ी एक सांसद को आतंकवादी कह देता है और यही कपिल मिश्रा जो है मुसलमानों को जिहादी कहता हुआ नजर आता है। और फिर मोदी जी कहते हैं कि अदर पार्टी आ गई तो मुसलमान मंगलसूत्र छीनने का काम करेंगे। अभी तक का इतिहास इस बात का गवाह है कि चाहे मुस्लिम शासन में रहा हो या मुल्क की आज़ादी के बाद,
इन बेवकूफ़ों को यही तमीज़ नहीं है कि इस्लाम में पलने बढ़ने वाला कोई भी शख्स कभी भी किसी जाति को, किसी गलत काम को कभी पसंद नहीं करता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज़ादी की लड़ाई में हमारे अजदाद ने दी है, हमारे बुज़ुर्गों ने शहादतें दी हैं। वो सिर्फ इसलिए दी हैं कि हम ईमानदार लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। तो मोदी की मजबूरी है, वो ये बात कहकर सच्चाई को छुपाने का काम करते हैं। ये सच्चाई लेकिन आम जनता को महसूस हो रही है। कहीं भी मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने का काम जो आज हो रहा है, एक भी ऐसी मंदिर कोई नहीं बता सकता कि जिसे किसी शासक ने तोड़ा हो। और एक मंदिर में ऐसा हुआ था, उसे मुल्क के मुसलमानों ने आज़ादी के बाद अपने पैसे से बनवा कर दिया था, जो आप जानते होंगे सोमनाथ मंदिर। तो ये बदनाम किया जा रहा है, इतिहास को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंच रही है और ये इनकी नफरत जो है टूट जाएगी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, जहां आप बात कर रहे हैं, बताती भी है भारतीय जनता पार्टी कि जितनी मस्जिद है उसके नीचे मंदिर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, मस्जिदों का दौरा करते हैं, वहाँ ये तस्वीरें नज़र नहीं आती। और जहाँ दूसरे मुसलमानों को, अरब के मुसलमानों को तो गले लगाते हैं, पर देश के मुसलमानों को धुतकार करके रखते हैं और वोट मांगते हैं कि हमने चूड़ियाँ टाइट कर रखी हैं, इसलिए जो है हमें वोट दीजिए। मैंने पहले बताया ना, ये वो लोग हैं जिन्हें अपना मजहब ही नहीं मालूम। यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, और यही कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये जनता के सामने धीरे धीरे खुल चुका है और खुलता जा रहा है। ये सब दोहरे चरित्र के लोग हैं, इसलिए इनके बारे में ये कहना कि अरब में जाकर वहाँ के हुक्मरानों का गला चूमते हैं या उनका हाथ चूमते हैं, यहाँ के मुसलमानों को काटने और पीटने की बात करते हैं, तो इनके दोहरे चरित्र का उजागर करता है और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि एसडीपीआई के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस नफरत की राजनीति के खिलाफ बिगुल फूका है। जहां नफरत अपनी चरम सीमा पर है, तो वहीं एसडीपीआई का ये साफ तौर पर कहना है कि देश की जनता का या दिल्ली की जनता को अगर जीतने का काम करना है तो मोहब्बत से काम करके जीतना पड़ेगा।